Welcome students, how are you all? I hope you will be fine. Today we will discuss about science, technology and engineering. आज हम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कैसे इंटरकनेक्ट है या इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले साइंस है तो साइंस सिस्टमैटिक स्टडी है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है या स्टडी है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो हम नेचुरल वर्ल्ड को जो है एक्सप्लोर करवा सकते हैं। या कह लें कि जो साइंस का एम है वो ये है कि साइंटिफिक नॉलेज को बिल्डअप करना। वो कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए और एविडेंस के ज़रिए। द सेकंड थिंग इज़ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हम साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अप्लाई करवा के जो है वो डिफरेंट टूल्स, मशीन्स और स्ट्रक्चर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं या क्रिएट करवा सकते हैं, ताकि जो है वो हम ह्यूमन नीड को जो है फुलफ़िल करवा सकें या अपनी या जो ह्यूमन लाइफ़्स हैं उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकें। दी थर्ड थिंग इज़ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग जो है वो साइंस और मैथ्स का यूज़ है कि इसमें हम साइंस और मैथ्स को यूज़ करके जो है वो डिज़ाइनिंग करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, डिफरेंट टूल्स की, सिस्टम की, या कह लें कि हम इम्प्रूवमेंट करवाते हैं स्टफ़ में फॉर द वेरियस पर्पस के लिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में अगर हम साइंस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं या अगर हमने एग्ज़ाम्पल को कोरिलेट या साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को कोरिलेट करवाना है एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, तो वो कैसे करवाएँगे कि साइंस में हमने देनी है एग्ज़ाम्पल तो वो हम चॉकलेट टैम्परिंग की दे देते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी में जो है वो हमारे पास आएगा चॉकलेट मेकिंग मशीन, और इंजीनियरिंग में हमारे पास आएगी चॉकलेट मेकिंग या डिज़ाइनिंग अ चॉकलेट मेकिंग फैक्ट्री। ठीक है? अगर हम इससे, अगर आपको इससे भी समझ नहीं आई तो हम एग्ज़ाम्पल देते हैं प्लास्टिक बैग्स की। प्लास्टिक बैग के पीछे की क्या साइंस है? तो साइंटिस्ट स्टडी द स्मॉलर यूनिट्स या बिल्डिंग ब्लॉक। अगर देखा जाए कि जैसे हम घर, तो घर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये घर कैसे बनते हैं, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट होती है ना। तो इसी तरह प्लास्टिक बैग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मोनोमर्स है, यानी कि मोनोमर्स जो है वो मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है? तो साइंटिस्ट ने मोनोमर्स को स्टडी किया कि मोनोमर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो मोनोमर्स जो होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, और ये स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं वो जॉइन अप होके या लिंकअप होके जो है वो पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये पॉलीमर्स जो होते हैं, इसमें से एक जो पॉलीमर है वो पॉलीइथाइलिन है, और इस पॉलीमर को जो है वो हम प्लास्टिक बैग या ये प्लास्टिक बैग में पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर ले ले देखें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है ये भी पॉलीमर है। क्यों? ये लार्जर मॉलिक्यूल है, वो इसलिए लार्जर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये भी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनता है, और वो स्मॉलर यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स होंगे। और मोनोमर्स जो है वो कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो है वो आपस में ज्वाइन अप होके यानी कि लिंक अप होके जो है वो लार्जर यूनिट बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह प्लास्टिक बैग जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक या वो कैसे बनते हैं, तो वो मोनोमर जो होते हैं वो लिंक अप होके जो है पॉलीमर बनाते हैं। वो पॉलीमर जो है वो पॉलीइथाइलिन है, और पॉलीइथाइलिन जो है वो प्लास्टिक बैग्स में पाया जाता है। तो साइंटिस्ट या कह लें टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट ने जो था वो इसी डिस्कवरीज को यूज़ करके जो थे वो प्लास्टिक बैग की क्रिएशन करवाई थी या मेकिंग करवाई थी, जो कि ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू कैरी होते हैं, और इसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो कैरी करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो है वो फर्दर एग्जांपल्स जो है वो स्टडी करनी है, आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपने जो है वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है, नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यही टॉपिक है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अल्लाह हाफिज़।